भगवान की व्याख्या देखे ना तो अकेला सनातन धर्म को छोड़ो, आप सारे धर्मों को देख लोगे ना, तो एक ऐसी व्याख्या है जो सारे धर्म अग्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोलता है ये बोलता है, एक ऐसी व्याख्या है जो सारे धर्म अग्री करते हैं, जो कि वेदांत सूत्र का 1.1.2 जो सूत्र है उसके अंदर बताया गया है। जो है यहाँ पर हमने लिखा है जन्मांधस्य यतः, मतलब कि जन्म आदि आस्य यतः। जन्म आदि मतलब कि उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति जीविका और प्रलय, आस्य मतलब कि इस संसार का, यतः जो जिससे होता है उसको भगवान कहते हैं। मतलब कि जिनसे समस्त अस्तित्व उत्पन्न होता है, जिसकी जीविका चलती है और जो अंत होता है वही भगवान है। मतलब कि भगवान ही सभी के स्रोत है। मतलब उत्पत्ति, उसका चयन और उसका अंत, उस सभी जिससे होता है ना वो भगवान है। अब सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मतलब कि परसीवेबल नॉन परसीवेबल, कहीं ना कहीं से तो आया ही है। सजीव हो या निर्जीव, सबका एक स्रोत तो है ही जहां से उन सभी की उत्पत्ति हुई। उसका उत्पत्ति बिंदु जब आप खोजते हो तो वहां पर पता चलेगा कि वो चीज भी कहीं और से आती है। अब उसको भी आप ढूंढोगे तो वो भी कहीं और से आती है। उसको भी ढूंढोगे तो उससे भी ऊपर एक आपको उसका स्रोत मिलेगा। यह जो प्रारंभिक स्रोत है ना, जहां से सब कुछ आता है, जैसे कि आप बोलोगे मैं कहाँ से आया, मेरे माता पिता से। वो कहाँ से है, उनके माता पिता से, उनके माता पिता से। उनको देखोगे तो आप ऊपर जाओगे तो जो हमारे सप्तर्षि है वहां से आएंगे। सप्तर्षि से देखोगे तो हमारे जो ऋषि मुनि गोत्र के मुनि हैं उनसे आएंगे। उनसे आगे देखोगे तो वो ब्रह्मा से आए हैं, ब्रह्मा किससे आए तो उनसे ऊपर, उनसे ऊपर। वो जब अल्टीमेट जब टॉप पर जाते हैं, प्रारंभिक स्रोत जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, जहां से सबको स्थिरता प्राप्त होती है और जिनमें सब अंत में घुल जाता है, उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सजीव निर्जीव आत्मा और पदार्थ का मूल स्रोत है भगवान। यह व्याख्या अंतिम कह सकते हैं कि भगवान की व्याख्या है। अब भगवान का ये एज अ कैरेक्टरिस्टिक के रूप में तो हमने देख लिया कि अच्छा कौन है भगवान, पर कैसे हैं भगवान, उनके गुण कैसे हैं। पहले तो तीन शब्द हमने यूज किए इसके लिए, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। भगवान के यहाँ मुख्य तीन गुण है। मतलब कि सर्वव्यापक मतलब कि जो हर जगह उपस्थित है, सर्वज्ञ यानी कि जो सब कुछ जानते हैं, और सर्वशक्तिमान जो कि सर्वशक्तिमान है। फिर तो और तीन शब्द यूज किए हैं जो कि है कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु। मतलब कि भगवान वे वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, अकर्तु मतलब वे वो भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, और अन्यथा कर्तु मतलब वे वो सब भी कर सकते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई कर्म होता है, वो भी भगवान कर सकते हैं। तो यह भी शास्त्र इसके बारे में भी बताया है। बट और इन सभी गुणों के ऊपर टॉप पर यह होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हम सभी जीवात्माओं के परम हितैषी है। भगवत गीता के 5.29 में यह आता है सुहृदम सर्वभूतानाम। मतलब कि भगवान को यहाँ पर सुहृद शब्द यूज किया है। मित्र, यार, दोस्त, ऐसा कुछ नहीं यूज किया है। सुहृदम, सुहृद का तात्पर्य यह है कि वह मित्र जो हमेशा अच्छा चाहते हैं आपका, परम मित्र, परम शुभ चिंतक। उनसे बड़ा शुभ चिंतक आपका कोई हो ही नहीं सकता। वो हमेशा आपका सबसे उचित चाहते हैं। और भले ही फिर हमारी गलतियां त्रुटियां, गलत प्रवृत्तियां, हमारे कर्म सब कुछ देखते हैं, बट फिर भी हमारा अल्टीमेट टॉप चाहते हैं। यही उनका स्वभाव है। हमारा सब कुछ बुरा देखने के पश्चात भी वो हमारा अल्टीमेट बेस्ट चाहते हैं।